नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस पे चर्चा इस प्रोग्राम के नए एपिसोड में। आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो इंटरव्यू है, ये बहुत खास है। ये क्यों खास है, इसके मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताता हूं। और ये पैरामीटर्स इतने लंबे हैं कि हो सकता है मुझे पढ़ना पड़े लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारे साथ आज सुनील वलेचा सर है, जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है, उनका करंट एज, आज का जो उम्र है, वो 78 ईयर्स है। जी हाँ, 78 ईयर्स। तो 78 ईयर्स में भी ऐसे कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और ये वो प्रूव कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 78 पिछले साल उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से सब मिला के लगभग 65 लाख रुपीस का इनकम किया। पिछले 56 साल से, 56 ईयर से वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएटेड है। सबसे बड़ी बात है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस लाइक इनकम। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल उन्होंने 21 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, 21 लाख रुपीस का इनकम टैक्स। तो बहुत सारे सक्सेस के नगेट्स आज हमसे जानने वाले। और आज का इंटरव्यू डेफिनेटली कुछ ऐसा इंटरव्यू होगा कि जो सभी सीनियर सिटीजन्स को, जो 60 साल की उम्र में ये सोचते हैं कि अभी 60 साल हो गया, अभी रिटायर हो गए हैं, तो 60 साल के बाद भी एक नई अपॉर्चुनिटी आप ओपन कर सकते हो और अपने आप को एक बहुत ही अच्छा रेडी कर सकते हो बिजनेस के लिए, इनकम के लिए। तो सुनील वलेचा जी, मैं आपका पहले तो वेलकम करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सक्सेस पे चर्चा। और आज का पहला सवाल मैं आपको पूछूंगा कि मुझे पहले आपका बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने ये एजेंसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपका एसोसिएशन कैसे रहा और किस प्रकार से आपने इसको स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे। थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताइए सर। Good afternoon, sir. My name is Sunil Kumar Valecha. जी। I am from Indore, MP. And in the year 1969, after passing my mechanical engineering and securing 9th position in merit list, I joined LIC as राइट। an insurance advisor. ओके। तो उससे करियर स्टार्ट हुआ और उस वक्त मेरे को बीमा बेचना नहीं आता था। तो मेरे को जब मैं पापा की प्रीमियम भरने गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप एजेंसी ले लो। तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं आता, कि वी विल ट्रेन यू। तो आई अरेंज, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट वेरी गुड, आई अरेंज ₹5 फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कुड गेट लाइसेंस फॉर डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस। तो मैं फिर उस वक्त इंश्योरेंस एजेंसी और असिस्टेंट क्लर्क इन LIC बोथ वर अलाउड। तो क्लरिकल जॉब में मैं बहुत कुछ सीखा और उसके नॉलेज के कारण मेरा इंश्योरेंस बहुत फास्ट होने लगा इंश्योरेंस एजेंसी में। और ड्यूरिंग दैट 5 years आई वाज नंबर 1 इन द ब्रांच कंटिन्यूअसली। तो उसके बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई गॉट प्रमोशन एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड एट द एज ऑफ 60 इन द ईयर 2007 I got retired. And in the meantime, when I was a development officer and producing very handsome business, I was given promotion as an assistant branch manager development. But I could not join because I wanted to serve my parents. My father had an asthma, so I didn't like to go for any promotion, taking my parents from one place to other place. In the meantime, during my working as a development officer, I did my MBA in marketing, had a 3rd rank from Indore University, MBA in finance from Chandigarh Chitkara University. I was the topper in that this MBA in finance. And in the meantime, I did my CFP, Chartered Financial Planner from Mumbai. And by the grace of that Ma Saraswati, I did my fellowship. ग्रेट। So like this, मेरी जर्नी चलती रही। Presently, I am having my own office, own Bangalore, 3 cars, and my staff is helping me. I am delegating all the things other than the marketing they are doing. I am having a team of 6 persons serving 1,260 families. That's in all my short. ओके, सो मोर देन 1000 people you are serving right now. 1,260 families. 160 families. Yeah. Otherwise, it will be more than around 2,500. Very good, very good. So, like first question which comes in your mind because of the age, like you are currently 78. At this age, like with this passion what you are having, and you are still working, and you are having that passion to serve more people, to contribute to the nation's growth. So this feeling is very important. But what makes you
to work such a with a higher passion? Like आपका सक्सेस का रीजन कैसा, क्या चीज है जो फायर है, जैसे पुष्पा फायर लाइक, सो व्हाट इज द फायर विद इन यू विच इज मेकिंग यू टू वर्क एट द एज ऑफ 78 ऑल्सो इन सच अ बेटर वे, इतना अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं? सो टेल मी अबाउट दैट. So my target is to see that how many more Vadechas better than this Vadecha can be produced in the Oh, area of insurance. And okay, for that, I need continuous updation because okay. outdated people are not wanted in the era of competition. So Mm-hmm. persons like you who has trained me as far as value marketing is concerned, I have no words to express my gratitude. It's a most important. So I'm attending different trainings because one can't be having specialization in all the fields. So different trainings giving me different knowledge about different fields. So that is helping me. And I'm taking classes for LIC officers in NIA owned. Sometimes they invite me, I go for taking classes in MD, ABMD. Now they are known as ABM Space. And sometimes in Mumbai, MDC, Management Development Center, there also I go whenever I'm asked. And my hobby is to study, and Mm-hmm. whatever knowledge I acquire in the meantime, that I wanted to pass on to the youngsters. I'm Okay. taking classes in Symbiosis, Narsimulji, Acropolis, Prestige, Jaipuria. They are the very renowned colleges in India. And presently I am a student also. I'm studying in Indian Institute of Management Indore. So presently I'm studying. My aim is Wow. only to see what best contribution I can make for my great mother LIC of India and for my great nation Bharat Jindabad. So very nicely explained, and I can see the passion you have about learning. Because our audience are also into Hindi, so I will speak some Hindi also and English also. ठीक है. तो मैंने ये देखा कि आपने कहा आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद आप एमएस करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका जाना चाहते थे मे बी, और बिकॉज ऑफ योर फादर्स लाइक हेल्थ सिचुएशन एंड ऑल, तो आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपने फिर डिसीजन लिया कि विल बी इन इंडिया ओनली, और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर करके इनिशियल कुछ सालों तक काम करने का जो आपने किया, एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट यू स्टार्टेड वर्किंग एज इनटू एजेंसी, राइट? और ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरा जर्नी था, इस जर्नी में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड माई सेल्फ आई ऑल्सो डन माई इंजीनियरिंग इन पुणे फ्रॉम पुणे इन 2000, तो आई कैन इमीडिएटली रिलेट विथ यू, क्योंकि मेरा भी आई वाज आल्सो सपोज टू डू ए जीआरई एंड टोफेल एंड आई आल्सो सपोज टू गो फॉर एमएस एंड ऑल, बट बिकॉज ऑफ सम अदर प्रायोरिटीज आई कुडंट गो. वन थिंग विच आई एम लाइकिंग इज योर स्टूडेंट स्टिल नाउ. अभी आपने बताया कि तब भी आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में भी आपने काफी सारे एग्जाम दिए, सीएफपी किए, आपने एमबीए इन मार्केटिंग किया, अभी आप आईआईएम इंदौर से आगे का एजुकेशन कर रहे हैं, आप बहुत एल एलआईसी के इंस्टीट्यूशंस के ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके ट्रेनिंग देते हैं. तो मेरा सीधा सवाल यह है कि ये जो इंडस्ट्री है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री की डिमांड है कि आपने अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, आपने नया नया चीज सीखना चाहिए, आपने जो भी मार्केट में ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है उसके बारे में हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए? तो स्पेसिफिकली माय क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू गेट अपडेटेड एवरी टाइम फॉर एवरी एडवाइजर? इसके बारे में आपकी क्या सोच है? Sir, learning is never ending. Or learning Right. में if you remove the first letter as you will find there is a earning. Right. That is one thing. And whenever I am taking classes, I don't take a single naya paisa. My guru said me, God has given me enough, more than 100 times what I deserve. So I am charging 0 paisa, totally free, because money earning is not the criteria. मेरे ऊपर भी तो कई लोगों का आशीर्वाद रहा जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया. उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मेरे पॉलिसी होल्डर्स का. They have contributed in my life. A man who had no money to eat the bread, and today he is enjoying and he is in crores. So that is a time factor. और जब तक आपका रेगुलर लर्निंग नहीं होगा, रेगुलर अपडेशन नहीं होगा, तो you are outdated, and outdated people are not wanted in the era of competition. So under these circumstances, learning definitely helps. And there is not only one field, there are different sectors. How we can plan with inadequate knowledge? How I can take classes for my students when I know nothing? मेरे पास होगा नहीं तो मैं दूंगा क्या? तो Right. उसको
होना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। That is the reason of continuity, because repetition is mother of skill. That is very thing. And knowledge is power. Knowledge is Okay. power only when it is implemented. When action is missing, it should not be there only on the piece of paper, writing a goal. Writing a goal is one thing, you have noted down, but what it requires, what type of labor it requires, and all other things are required, that is also a must. Not continuity should always be there. Regular updation is the most important thing, because today change itself can't remain unchanged. Change की speed बहुत fast हो गई है. Nowadays we are moving from physical to digital. And unfortunately, I may bring one most important information before you, that as far as myself is concerned, I am totally zero as far as computer is concerned. So I am having a team of 6 persons. They are helping me. They are running the show. I am looking only after marketing. I believe in dedication. So everything is being done. My staff is very, very, very nice, better than me. They are providing me whatever I need. So that's way मेरा जो कमजोर पोर्शन है अपना टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, that can be, that gap is bridged because of their cooperation. Okay. That continuity is a must, sir. Change बहुत तेजी से हो रहा है. Okay. So very nicely explained. With that only, I have next question. If you take the life before Corona and life after Corona, जब कोरोना भारत में आया था उससे पहले भी जिंदगी चल रही थी, उससे पहले भी पॉलिसी बिक रही थी, बेच रहे थे, एक फिजिकल तरीके का बहुत अच्छे से बिक रहा था पॉलिसी. कोरोना के बाद क्या हो गया ना, हर कंपनी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए. जैसे LIC ने भी अपने अंदर चेंजेस किए, आनंद ऐप लाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्रो किया. हर कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने की कोशिश किया, और उसी प्रकार से ये डिमांड बन गया मार्केट का भी कि लोग भी सोशल मीडिया में प्रेजेंट होना चाहिए. आपका प्रेजेंस यूट्यूब में होना चाहिए, इंस्टाग्राम में होना चाहिए, लिंक्डइन में होना चाहिए. जूम मीटिंग, अभी हम ये इंटरव्यू भी, आप इंदौर में बैठे, मैं नासिक में बैठा हूं, हम इंटरनेट के माध्यम से जूम मीटिंग के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी अपडेट तो करना जरूरी था, अपने आप को डेवलप करना तो जरूरी था. आपने MBA मार्केटिंग भी किया, लेकिन मेरा जो सवाल है, अपडेशन के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड आ रहा है, अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट GPT आ चुका है ना. आपने हमसे वैल्यू मार्केटिंग करके एक कोर्स में आपने पार्टिसिपेट किया, और हमसे आप जुड़े हैं काफी दिनों से, काफी महीनों से. और इस प्रोसेस के अंदर हमने आपको ये सिखाने की कोशिश किया कि मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट करना चाहिए. उसके अंदर हमने बहुत सारे तरीके आपको बताए. एक तो चीज बताया कि गूगल से प्रीमियम कस्टमर्स के नंबर्स कैसे निकालने, जो कि आप पूरे दुनिया से, पूरे इंडिया से निकाल सकते हो. उसके बाद में उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको कनेक्ट कैसे करना है, उनके जिंदगी में वैल्यू कैसे ऐड करना है. तो मेरा सवाल यह है कि अपडेशन वाज अ जनरल टर्मिनोलॉजी, जो 50 साल पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है. लेकिन अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है, ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी है. जैसे चैट GPT, जैसे जूम मीटिंग, जैसे वीडियो मार्केटिंग, जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस, और वो सबको मिला के हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम था वैल्यू मार्केटिंग. तो मैं जानना चाहूंगा कि ये वैल्यू मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको इस कोर्स के माध्यम से आपके सोचने के तरीके में, आपके स्किल में, आपने बोला प्रोस्पेक्टिंग करने में, गूगल से नंबर निकालने में, तो किस प्रकार का आपको सपोर्ट मिला, और क्या टेक्नोलॉजी आज के डेट का एक सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन सकता है किसी भी एडवाइजर को आगे जाने के लिए? क्या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है? इसका मुझे आप आंसर बताएंगे. Sir, I will strongly recommend to all the youngsters, to all the advisors, life insurance, कि they must attend such type of courses. That is a eye opening. Right. Because how it is eye opener? Because मैंने जितना पढ़ता गया तो मुझे अपने खोखलेपन का एहसास हुआ कि मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता. तो अल्टीमेटली मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे को आता क्या है. सो दैट इज द मेजर. Okay. डिग्रियां होना अलग बात है, और उसको प्रैक्टिकली यूज करना और उसको पास ऑन करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right. उसका तो वैल्यू है, उसका तो नाम ही वैल्यू मार्केटिंग है. तो वैल्यू इज द फर्स्ट वर्ड which is understanding. So there are so many marketing, but value marketing, when we are giving values to the client, हम तो सिर्फ बीमा नहीं बेचते, we are selling our relationship, we are selling Correct. solution to their problems. Correct. ये कोई प्रोडक्ट बेचने तक लिमिटेड नहीं है. पहले तो हम अपने गुड मैनर्स के हिसाब से अपने आप को सेल करते हैं. Then our company to whom we are representing, we are
bringing a good image about the organization, and then finally product comes into the picture. After studying their रिक्वायरमेंट, व्हाट आर देयर नीड बेस्ड सेलिंग, वहीं आता है कि उनको किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए। उनकी बेटी है तो उसकी मैरिज के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मिडिल एज में है तो हैज ही प्लान फॉर हिज रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट क्या करेगा व्हेन जब सैलरी विल स्टार्ट। सो इतना डेप्थ में आपको हर प्लान के फीचर्स मालूम होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द क्लाइंट। सो इट इज नॉट लाइक ए गुड बुक रीडिंग। तो आदमी को रीड करना आना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को असेस करना आना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क टू व्हाट लेवल ही वांट्स। तो उसको इंश्योरेंस देते वक्त ये नहीं देखना कि मेरे को क्या रेट मिलेगा कमीशन का, मेरे को ये देखना है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो उसको किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग। इफ ही इज वेरी हैप्पी, he will be giving me number of references, which though I am finding it out with your help, with your value marketing course, how to generate leads, how to get numbers, how to get mail IDs, name, address, everything that really supports. And not only this, you are providing us a script also, how to talk, how to read the letters, how to communicate. सो डिफिकल्ट, वहां जो इतनी भी डिफरेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें तो आपका अपडेट करती है ना, तो क्लोजिंग बिकम फास्टर। वो जहाँ आपको 4-6 चक्कर लगाने पड़ते थे, 2-3 सीटिंग में काम हो जाता है। और when you are providing very good services regularly, then he is very happy and satisfied client gives you another references also, that in turn will give you a tremendous growth. And business growth means income growth, that is always there. So ये सारी चीजें तो बहुत रिवार्ड करती हैं। बहुत अच्छा। एक सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन क्योंकि आपकी जर्नी इतनी लंबी है, आपका एक्सपीरियंस इतना पावरफुल है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 56 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मेरा उम्र भी नहीं अभी, राइट। सो आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी लोग आते हैं बिकॉज ऑफ द लाइक गुड इनकम अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म करियर है, आते हैं, काम करना चालू करते हैं, पहले साल में कुछ अपने नेचुरल मार्केट कस्टमर्स को बेचते हैं, फिर उसके बाद अननोन कस्टमर को बेचने की शुरुआत करते हैं, और जब अननोन कस्टमर को बेचने की शुरुआत करते हैं तो काफी रिजेक्शन भी आता है। इस इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसे होता है कि आप तो दिल से बताते हो प्लान, लेकिन सामने वाला कस्टमर कभी बोलता है कि हम सोच कर बताएंगे, या अभी नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड। तो रिजेक्शंस आना चालू हो जाता है सेलिंग में, जब कोई नया इंसान इनिशियल फेज कवर कर लेता है। और अभी आपका पिछले साल का इनकम 65 लाख रुपीस का था, मुझे गारंटी है ये एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ बन गया और उसके अंदर बहुत सारे आम अभी आ चुके हैं। लेकिन ये आम का पेड़ कभी तो भी एक बीज था जो आपने कभी तो लगाया, उसका ख्याल रखा, उसको पानी दिया, हवा दिया, खाद दिया, उसको बड़ा होने में सपोर्ट किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करेंगे जो इस इंडस्ट्री में तो आ गए, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शंस के कारण कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है, और क्या मैं लॉन्ग टर्म इस पे काम कर पाऊंगा। तो ऐसे नेगेटिविटी, क्योंकि सेल्स का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के अंदर डेफिनेटली हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, लेकिन जब सामने से थोड़ा रिजेक्शन बढ़ जाता है तो कुछ लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। क्या ऐसा सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी आया था किसी पीरियड में, या फिर अगर आया था तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? सर पहले तो लोग ये कहते थे वो बीमे वाला आया, तो कभी कभी तो ये भी कहते थे कि वो आ रहा है, दूर से उनकी निगाह पड़ गई तो वो दरवाजा भी बंद करते थे। They never wanted me to enter in their premises also. ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ आपके साथ? Yeah, that scene also I have seen. Okay. So we had never a very good image initially. I am talking about 50 years back. Right, not right, today. right. Today तो आज ये पोजीशन हो गई कि they have to ask me, यार बलेचा सर आप कब आ रहे हो, संडे को छोड़ के आप किसी दिन आ जाओ तो बैठ के प्लान करते हैं। This is the change. Right. They started. अभी जैसे कोरोना में हुआ, कोरोना के बाद में people have started the value of their life, क्या रिस्क क्या होती है, जो उन्होंने इतनी डेथ्स देखी, मौतें देखी, लॉस ऑफ इनकम देखा, तो इन सारी चीजों ने उनको इंस्पायर किया टू प्रोटेक्ट, टू टेक सम इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली। दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग। एंड बिजनेस में तो क्या है, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। अभी सम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल अप टू 30th September। With effect on 1st October, things will be changing. May possible कि some rise in premium, may possible कि upfront commission कम होगा, but definitely क्योंकि inflation को ध्यान में रखते हुए earlier जो हुआ था
इन द ईयर 2030। अब 2013 में जो हुआ, आज 2024, आफ्टर 11 years, whatever changes have come, we have never increased any premium. So ये सारे फंडामेंटल्स चीजें तो आएंगी ही आएंगी, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Things will keep on moving and I am 100% hopeful कि there will be a tremendous growth in the field of insurance. People will definitely go. ये पॉसिबल हो सकता है कि यंगस्टर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी में न जाते हुए they may go for term insurance, they may go for better returns, they may go for ULIP insurance, where life insurance is there and it is a part of investment also and in insurance also. ULIP में वो भी benefit है, तो ये सारी चीजें होंगी और ultimately they can't remain uninsured for a longer period. It is not Right. only tax saving too. सबसे बड़ा टैक्स सेविंग करके कितना करोगे? 1.5 लाख। अभी जैसा आपने कहा कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर दे शुड हैव ए नॉलेज, दे ऑल आर माय ब्रदर्स, दे आर ऑल माय चिल्ड्रंस हु आर विथ मी डूइंग दिस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ओनली सिर्फ यू नो कि आपको एटीसी में 1.5 लाख मिलेगा, इज इट सफिशिएंट? क्या आपने उनको बोला कि भाई 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा? It is only limited up to 5 lakh. If premium is more than 5 lakh, you are not going to avail it. तो ये सारी चीजें होना चाहिए। मेरे को एक पार्टी ने मिला, उसका 1 करोड़ का बीमा जो था उसमें 6 लाख की प्रीमियम आ रही थी। आगे बढ़ के मैंने उनको बोला आप इसको 80 लाख करो सर, 6 लाख हो रहा है, आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 5 लाख। उसको बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा नहीं तो आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन योर इनकम, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आएगा तो जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसका रिवार्ड मेरे को क्या मिला, मेरा बिजनेस जहाँ 1 करोड़ का था वहां मैंने 80 लाख के ऊपर लाया, तो मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई ये होगी, उन्होंने कहा एक पॉलिसी मेरी वाइफ की बना दो 50 लाख। अब नाउ सी Okay. what I could create, what trust I could create. तो वो ये केस परसों की बात का है, तो वेरी रिसेंटली ये हुआ। तो बहुत अच्छा। हम लोगों का नॉलेज नहीं है, हम लोग क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? आधे अधूरे नॉलेज के साथ में ब्रीफकेस उठा के चले जा रहे हैं विदाउट सीकिंग अपॉइंटमेंट, वेदर पार्टी विल बी अवेलेबल नॉट अवेलेबल। तो उसकी कन्वीनियंस देखना है, वेदर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेदर यू हैव ऑलरेडी टेकन द अपॉइंटमेंट, वेदर यू हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड आफ्टर हैविंग द नेसेसरी डाटा कि व्हाट टाइप ऑफ प्लान विल सूट टू हिज नीड्स। तो वो हम लोगों की गलती है सर, और मोस्टली मैं अपने आप को भी ब्लेम करूंगा टू सम एक्सटेंट। इफ आई हैव नॉट ट्रेन माय एजेंट टू दैट लेवल, so that is my fault also. I can't blame him entirely. So that is the reason of their frustration. Hand holding तो करना पड़ेगा ना सर, इनिशियली तो करना पड़ेगा ना, बाद में आप उसको आत्मनिर्भर बनाओ। शुरू में तो सर आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, एक एक प्लान का फीचर समझाना पड़ेगा, कौन से प्लान का कौन सा फीचर किसकी नीड को फुलफिल करेगा। So that is there. Okay. Like it is said, like every success come with some hard work and with some parameters of success. की सक्सेस के कुछ पैरामीटर हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई इंसान बहुत अमीर बन गया तो उसको इंटरव्यू लेते वक्त पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का रीजन क्या है, तो ही सेज कि मेरा हार्ड वर्क था या जो भी XYZ रीजंस, राइट? क्योंकि आपने रियली बहुत अच्छा सक्सेस अचीव किया है एट द एज ऑफ 78 ऑल्सो। यू आर सच पैशनेट कि अभी भी आप उतना ही एक्साइटमेंट दिख रहा है आप में और काम करने का। 65 लाख रुपीज अर्न लास्ट ईयर, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू जितने लोग देख रहे हैं उसमें से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद से किसी एक साल में 65 लाख नहीं कमाए। तो दे विल डेफिनेटली वांट टू नो कि यहां तक आने के लिए आपने आपके सीक्रेट, आपके सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर योर सक्सेस। तो अगर आपके ही मुंह से हम ये सुने कि व्हाट वाज योर सीक्रेट रेसिपी बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू अचीव सच अ बिग 1200 कस्टमर्स फैमिली आपके पास है और इतना अच्छा कस्टमर बेस है, 6 एम्प्लॉइज है और आप इतना अच्छी भी अभी भी एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, तो व्हाट आर द 2-3 थिंग्स जिसको आप कहेंगे कि दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस? सर कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। कभी भी किसी पार्टी ने मना किया ना तो एनओ को अपन ने उसने नो बोला, हमने समझा वो नहीं करा। एनओ शुड बी रेड एज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू कम नेक्स्ट टाइम। उसमें उसको ऐसा होना ही नहीं चाहिए, उसको थैंक यू बोल के आना चाहिए। और कोशिश यही रहे कि वो प्रॉपरली वेल प्लान्ड हो,
उसको सारी स्टडी करके जाएगा तो चांसेस क्लोजिंग के बढ़ेंगे। और 10 में से 10 इंश्योरेंस एजेंट तो टीओटी को भी नहीं मिलते, 10 में से 10 क्लाइंट नहीं मिलते। रिजेक्शन आएंगे, तो रिजेक्शन से घबराना नहीं है। जो परसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूटी है, वो अगर बनी नहीं है तो आज नहीं तो कल मिलना ही है। वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, उसको बीमा कराना है। व्हेन ही विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, उसी से क्वेश्चन पूछो कि इन योर एब्सेंस हु इज गोइंग टू रन द शो, हु विल लुक आफ्टर योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द फेट ऑफ एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन इन योर एब्सेंस। तो जब उनके साथ में बैठ के ऐसे क्वेश्चंस करेगा और उनके जो आंसर्स आएंगे, उस आंसर्स में ही सारी ये चीजें छिपी हुई रहेंगी। राइट, तो ये 80-20 का जैसे रेशो बताते हैं कि 80% उसको बोलने दो, 20% आप बोलो, तो 80% में जब आप क्वेश्चंस करेंगे, उसको सुनेंगे, आउटकम विल कम, आंसर विल कम, बट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर, यू विल बी इन ए पोजीशन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। लगे रहो, मुन्ना भाई के अलावा कोई चांस नहीं है। आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आपके घर पर आके कोई बीमा नहीं कराएगा। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। वो कंटिन्यूटी तो चाहिए सर। ये हो सकता है शुरू में आपको 4-6 चक्कर लगते थे, आपके नॉलेज के कारण वो 1-2 चक्कर लगेंगे। तो ये तो सारी चीजें हैं सर। और जब भी और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज होना चाहिए, पॉलिसी सर्विस। उस वक्त उससे ये मत पूछो कि ये बीमा किस एजेंट ने किया था, यू हैव टू सर्व। जब आप उसको, उस पॉलिसी होल्डर को आप सर्विसेज दे दो, उस पॉलिसी की जो किसी दूसरे आपके भाई ने बेचा है, व्हाट इंप्रेशन ही विल बी कैरिंग, नेक्स्ट टाइम विल इट बी पॉसिबल फॉर हिम टू से नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि सेवा और मेवा दे आर ब्रदर सिस्टर। इफ यू आर सर्विंग ए क्लाइंट, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड सूनर, टुडे और टुमारो। कभी भी कर्म का फल बेकार जाता ही नहीं है, वो तो यू हैव टू गेट इट। कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कितना मिलेगा ही नहीं, बट यू शुड हैव ए फेथ, फर्स्ट फेथ इन योरसेल्फ, देन योर कंपनी, देन इन योर प्रोडक्ट। Chances are very bright to come up. It takes time, sir. Rome was not built in a day. It takes time. If I have reached to this level, it has taken me 56 years. Initially, when I joined LIC, तो मेरे को ट्रेनिंग पीरियड में एज ए क्लर्क मेरे को 60 रुपए महीना मिलता था, 2 रुपए रोज। सो अब बताइए सर, 2 रुपए रोज वाला आदमी टुडे ही इज इन करोड्स। So that is again the blessings of my great mother, LIC of India, blessings of my trainers, blessings of my all satisfied policyholders who has given me the leads also. And especially when you have shown me the path ki how to find out names, mobile numbers, addresses from Google. And I really salute you. I really salute you for your nice cooperation. थैंक यू। बिकॉज अभी आपका उम्र इतना है और प्लस आपने 56 ईयर LIC में अपना दिया है, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना होगा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए होंगे, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग किए होंगे, अदर देन इंडस्ट्री ट्रेनिंग किया होगा, और आप हमसे, हमारे साथ भी जुड़े हैं, और आपने हमारे माध्यम से एक अलग तरीके से हमने वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे हम प्रीमियम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो आपने रिसेंटली ये जो वर्कशॉप पूरा किया, तो आपको व्हाट वाज द डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू लाइक्ड इन आवर ट्रेनिंग्स? आपको एज अ संतोष गारे, मुझ में या फिर हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको लगी कि दीज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फ्रॉम अदर ट्रेनर्स? ऑफ कोर्स एवरी ट्रेनर इज अ गुड ट्रेनर, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी फ्रॉम योर एंगल व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन। सर, HNI will make you rich, rich will make you rich। जिस आदमी के पास पैसा है वो आपको मोटी प्रीमियम देगा। राइट। तो वो सारा आपने जो बताया कि हाउ टू फाइंड आउट द नेम ऑफ डॉक्टर्स इन इंदौर, इन कलकत्ता, इन दिल्ली, हाउ टू सर्च नंबर्स ऑफ एडवोकेट्स, वेरी रिसेंटली व्हाटएवर क्लासेस यू हैव टेकन, तो उससे पता पड़ा कि ये इस तरीके से ये सर्च किया जाता है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू टेक लिटिल बिट पेन्स टू फाइंड इट आउट। सर्चिंग तो करना पड़ेगा ना, आपको रेडीमेड आपको मुंह में खाना तो डालेगा नहीं ना। अल्टीमेटली अगर किसी बच्चे को दिया भी है तो च्यू तो आपको करना पड़ेगा ना, राइट। चलाना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो बाकी वहां कहीं किसी ने, दैट इज ए आई ओपनर, व्हाटएवर थिंग्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट। क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना, एक आदमी को हर चीज नहीं आती। आपको कुछ आता है, किसी दूसरे को कुछ आता है, तो बट व्हेन वी शेयर, तो शेयरिंग विल इन ए रियल सेंस इट इज ए केयरिंग। केयर आप कर रहे हो,
शेयरिंग के द्वारा, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आई विल Okay. स्ट्रांगली एडवाइज पीपल टू जॉइन सच ट्रेनिंग कोर्सेज एंड अपडेट देमसेल्व्स. Okay. Until unless they are updating, they are not wanting. क्योंकि जो अभी का सीनियर है LIC का कमीशन का मेजर पोर्शन से 90% LIC कमीशन इज टेकन अवे बाय हार्डली 10% ऑफ TOT, COT, MDRT people. Rest 90% advisors are left with 10% of that kitty, commission kitty. So this is how you can bridge the gap unless you keep yourself ready for all other things. That Right. is the most important thing. Okay. And it is a continuous phenomenon. Mm-hmm. Okay. So the next question is like, because you already talking such a good about our training program which is called value marketing. I'm sure कि आपने कभी ना कभी हमारा एक पहले 3 घंटे का फ्री वेबिनार अटेंड किया होगा. सम है ना, बिफोर ज्वाइनिंग अस यू मस्ट हैव अटेंडेड वन ऑफ द फ्री प्रोग्राम. एंड उस फ्री प्रोग्राम में हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है. सो माय क्वेश्चन इज, डू यू रेकमेंड ऑल अदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, स्पेसिफिकली LIC एडवाइजर्स, क्या आप बाकी के LIC एडवाइजर्स को रेकमेंड करेंगे जिन्होंने अगर हमारा फ्री वेबिनार अभी तक कभी अटेंड ही नहीं किया है, तो क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे कि कम से कम एक बार वो फ्री वेबिनार अटेंड करना चाहिए? क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे? Sir, I will not only recommend, but I will strongly recommend. Okay. Strongly. In case if you want to come up in your life, I am quoting my example. It is before them. Let them understand. Let them value the importance of training. और उनको जरूर 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 करना चाहिए, तो उनका करियर बनेगा. Okay. Without input, there can never be output. Input Okay. through this media that is available. तो वो जो उनको नॉलेज एक्वायर करेंगे, अकॉर्डिंगली व्हेन दे विल इम्प्लीमेंट इन देयर रूटीन लाइफ और ब्रिंगिंग बिजनेस थ्रू प्रॉस्पेक्ट्स, डेफिनेटली क्लोजर विल बी वेरी फास्ट. और क्लोजिंग का रेशियो जितना बढ़ेगा उतना उनकी अर्निंग बढ़ेगी. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड. योर इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रपोजल्स यू कंप्लीट. राइट. वो तो सारी चीजें. ठीक है. तो ऑडियंस, सभी लोग जो आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे सुनील जी ने बताया, वलेचा जी ने बताया कि आपने एक बार तो फ्री प्रोग्राम अटेंड करना ही चाहिए, यानी स्ट्रांगली रेकमेंड्स. तो आपको सवाल पैदा हुआ होगा कि ये कैसे अटेंड कर सकते हैं. तो मैं आपको अगले 2 मिनट में बताऊंगा कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप हमारा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं. अभी आपको स्क्रीन पे अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, है ना, इफ यू गो टू यूट्यूब चैनल, वहां पे अगर आप संतोष गारे टाइप करेंगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जा पाएंगे. जैसे अभी यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आया हूँ और यहाँ पे आपके सामने मैं संतोष गारे टाइप कर रहा हूं. तो व्हेन आई पुट संतोष गारे, यू विल सी चैनल लाइक दिस, संतोष गारे वैल्यू मार्केटिंग. तो यूट्यूब में लगभग 150 से ज्यादा वीडियोस हमने इस चैनल के माध्यम से रखे हुए, और इस चैनल के अंदर हमने बहुत सारे सक्सेसफुलों के इंटरव्यूज रखे. जैसे अभी वलेचा जी का इंटरव्यू लाइव चल रहा है, इसी प्रकार से हमने काफी सारे लोग जिन्होंने COT पूरा किया है, TOT पूरा किया है, साल में 50 लाख कमाए, साल में 6 करोड़ कमाए, 5 बार MDRT किया, ऐसे काफी सारे सक्सेसफुल एडवाइजर्स का इंटरव्यू यहाँ पे है जो आप देख सकते हो. लेकिन आप हमारा 3 घंटे का एक फ्री वेबिनार अटेंड करना चाहिए, उसकी जानकारी कहां से मिलेगी? अगर आपका ये सवाल है तो आप किसी भी वीडियो का, कोई भी वीडियो ले लीजिए, किसी भी वीडियो को आप ओपन कीजिएगा इस इंटरव्यू के, और इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इवन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि हमारा जो 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, ये वेबिनार करने के लिए आपको हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा. उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक लिंक है जिसको क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आने वाले हफ्ते में, आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी हमारा अपकमिंग नया वेबिनार होने वाला है, उस ग्रुप में उसकी जानकारी हम देते रहते हैं. और इस प्रोग्राम में क्या क्या कवर होता है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है. उसका जूम लिंक जिसको क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जूम आईडी है, जूम पासकोड है. यदि आप हमारे टीम से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे पायल मैडम हमारे टीम मेंबर, उनका नंबर है, पनीता जी उनका नंबर है, आप उनको कॉल करके भी कंफर्मेशन कर सकते हैं. लेकिन बड़ा सिंपल तरीका यह है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी एग्जैक्टली इस 3 घंटे के फ्री वेबिनार में हम क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? सबसे पहली चीज जो आपको सीखना है वो है टेक्नोलॉजी के साथ आपका बिजनेस को कैसे ग्रो करना है. आपको अमीर बनने के लिए प्रीमियम कस्टमर्स की जरूरत है. तो प्रीमियम कस्टमर्स कहां से आएंगे? हम गूगल से प्रीमियम कस्टमर्स का डेटा कैसे निकाल सकते हैं चुटकी में, घर बैठे?
ये पहले सीखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग करके हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, जूम मीटिंग कंडक्ट करके हम कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में, यूट्यूब में। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कोल्ड कस्टमर को हॉट कस्टमर कैसे बनाना है, ये सभी सीक्रेट्स हम इस 3 घंटे के फ्री वेबिनार में बताते हैं। अगर आपने आज से पहले कभी ये वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप अभी तुरंत इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और जो भी हमारा अपकमिंग वेबिनार उसको अटेंड कीजिए। सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल thank you for guiding the participant to join the program, but I have some 1-2 more questions which will be asking. My question is, see life, जैसे दिन बोलते हैं, there are 24 hours in a day, और लाइफ में जैसे दिन में एक होती है नाइट, एक होता है डे, देयर इज अ नाइट एंड देयर इज अ डे, एक रात होती है, एक दिन होता है। बिजनेस में भी, बिकॉज इट इज अ बिजनेस, इन बिजनेस देयर आर समटाइम योर अप्स एंड देयर आर समटाइम्स इन योर डाउन्स, ठीक है। तो मैं जरूर ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में भी जो आपका ग्रोथ का ग्राफ होगा, ये हमेशा ग्रोथ लेवल पे होगा, या हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके जिंदगी में इस बिजनेस को करते करते कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी। तो अगर आप कोई भी एक चैलेंज या कोई भी एक डिफिकल्टी जो आपको इस दौरान, इस पिछले 56 साल में कभी आई, जो आपको लगता है कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बट यू नो ओवरकम इट, तो अगर आप कुछ बता पाएंगे उस हिसाब से, तो विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। उसमें तो सर ऐसा था कि ये चीजें चलती रही, और इस दौरान में आई लॉस्ट माय फादर आल्सो, आई लॉस्ट माय मदर आल्सो ड्यूरिंग दिस जर्नी। बट ये तो आना जाना तो चलेगा, ये तो ऊपर वाले ने जो भी प्रकृति की रचना की उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो आया वो एक दिन जाएगा। हाउ गुड इनफ you are to face all these challenges. Challenges are there just to make you more, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको और हिम्मत वाला बनाते हैं। तो आपकी हिम्मत टूटती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है जब आप रियलिटी की स्टडी करो इन ए रियल सेंस। भाई ये चीजें तो चलती रहेंगी, वट एवर अपॉर्चुनिटी यू कुड गेट टू सर्व देम, यू गॉट इट इवन एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग योर फर्दर स्टडीज इन एमएस इन शिकागो। तो वो चीजें अपनी जगह पर हैं, वो आएंगी। अप्स एंड डाउन्स इज ए पार्ट ऑफ गेम, नथिंग, वन शुड नेवर बॉदर, वन शुड नेवर बॉदर। अब बरसात हुई, बरसात के बाद ठंड आएगी ना, ठंड के बाद फिर गर्मी आएगी, इट इज ए साइकिल इन इटसेल्फ एंड वन शुड नेवर बॉदर। थिंग्स विल कम एंड थिंग्स विल गो, दे विल डिसअपीयर। तो उनका आना जाना रहेगा, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, एंड यू हैव टू लगे रहो मुन्ना भाई के हिसाब से, आप काम करते जाओ, काम आएगा। मार्च में जो बिजनेस हम करते हैं वो अप्रैल में नहीं होता, मई में नहीं होता। तो ये भी क्लोजिंग के वक्त में क्या होता है, यही होता है। जब दिसंबर में जिसको एमडीआरटी करना है वो कहीं से भी बिजनेस ले आता है, पर वही बिजनेस वो जनवरी में नहीं ला पाता, क्योंकि वहां उसकी क्लोजर की डेट है कि अप टू 31 मार्च अगर वो बिजनेस नहीं लाया तो उसको इस साल की एमडीआरटी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो वो प्रेशर भी जनरेट करता है बिजनेस, प्रेशर आपको डिस्टर्ब नहीं करता। It is up to you how you take it. Right. और कुछ नहीं। Okay. Maybe second last question. India is supposed to be becoming, like superpower. Maybe the third largest GDP country in world. Maybe by next 5 years. अगले 5 साल में भारत जो है दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, बनने जा रहा है। ऑलरेडी 5वें स्थान पे हम हैं, लेकिन तीसरे स्थान पे जा सकते हैं। इस प्रकार के न्यूज आ रहे, इस प्रकार के डेटा आ रहे हैं, और ये हम देख भी पा रहे हैं कि काफी सारे बदलाव भारत में हो रहे हैं। लेकिन एक और डेटा ये भी कहता है कि इतने सालों के बावजूद भी आज भी भारत का 140 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 74% जो पॉपुलेशन है वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, पूरी तरीके से साक्षर नहीं है। आज भी भारत का 80% लोग मिडिल क्लास है, जो उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है, और वो विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। तो एट द एज ऑफ 78 व्हेन यू आर वर्किंग स्टिल एंड यू आर आल्सो स्टडिंग, आप अपने आप को डेवलप भी कर रहे हो, IIM अहमदाबाद से भी अपने आप को डेवलप कर रहे हो, ये सब करके डेफिनेटली आप एक सालाना बहुत अच्छा इनकम तो कमा ही रहे हो। लेकिन फ्रॉम द एंगल ऑफ एजुकेटिंग इंडिया टू ओवरकम फाइनेंशियल लिटरेसी,
जो 74% लोग फाइनेंशियल इलिटरेट है, उनको लिटरेट करने के लिए आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देखते हो, इंटरनेट की क्रांति मीटिंग को देखते हो, और कितना आपको लगता है कि ये सब चीजें आने वाले 5 साल में इंडिया को एक सुपर पावर बनने में, लोगों को फाइनेंशियली प्लान्ड बनने में हेल्प कर सकती है? तो व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years एज फार एज एजुकेशन टू नॉर्मल पीपल? भारत के एक साधारण इंसान जिसको बहुत नॉलेज नहीं है रिटायरमेंट का, जिसको बहुत नॉलेज नहीं है अल्फा क्या, बीटा क्या, थीटा क्या, इन्वेस्टमेंट क्या, पी रेशियो क्या, आईआरआर क्या, सीएजीआर क्या, ऐसी टर्मिनोलॉजी उसको नहीं पता होती है। लेकिन एक साधारण इंसान को भी हमें इस फ्लो में लाना है, एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेट करना है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो लड़ेगा इंडिया। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है और इसको लेके आप कैसे अपने आप को बताएंगे? इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो भारत की गरीबी है वो एक्चुअली फाइनेंशियली तो है ही, सबसे बड़ी गरीबी है हमारे यहाँ की अशिक्षा, इलिटरेसी। जब ये दूर हुई तो थिंग्स आर चेंजिंग, और पहले से इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। आज आप जेंडर की बात करो तो फीमेल्स दे आर मोर सिंसियर, दे आर ऑक्यूपाइंग। अब आप कमला हैरिस को करो या किसी को भी करो तो उसमें आप देखेंगे कि अभी वो चेंजेस आ रहा है। अभी बच्चे जो माता पिता मिडिल ग्रुप से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, उनकी अर्निंग लिमिटेड है, वो इवन एट द कास्ट ऑफ लिविंग देयर फूड दे आर प्रिपेयर टू सेंड देयर चिल्ड्रन इनटू द स्कूल फॉर देयर बेटर एजुकेशन। आज मेरे ऑफिस के अंदर 3 लड़कियां काम कर रही हैं, 2 लड़के काम कर रहे हैं। टोटल वी आर 6, और एक जो है इसको गार्ड के रूप में है। तो अब ये दे आर वेरी सिंसियर। आप कंपैरिजन करो तो दे आर ऑक्यूपाइंग वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये फोकस चेंज हुआ है और ये और चेंज होगा। जो ईटी के आपके आंकड़े बताते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से, वेल्थ है, इन सारी चीजों का है, दैनिक भास्कर है कि इंडिया इज ग्रोइंग, और दैट इज वेरी ट्रू। फर्स्ट विल बी अमेरिका, सेकंड विल बी चाइना, एंड थर्ड वी विल बी देयर भारत। इंडिया विल वेरी बी गुड। नंबर 3। इट इज, देयर इज नो डाउट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जहां तक टैलेंट का सवाल है और जहां तक स्पिरिचुअल का सवाल है, स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, इंडिया इज मैचलेस एंड इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये तो ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, नॉट हैविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, पीपल आर गोइंग अब्रॉड एंड after earning they are coming back. Geopolitical risk and all other factors are there, but it is there. So शिक्षा वाली बात है कि जितना ज्यादा फोकस होगा पढ़ाई के ऊपर, when they will start earning, they will start learning, तो things will go hand in hand. वो पढ़ाई करेंगे, वो तो आगे आना ही है, beyond any doubt, it's a matter of time. तो वो तो फैसिलिटीज जैसे जैसे हमको मिलेगी बच्चों को, तो वो आएंगे सर। पढ़ाई के प्रति रुचि है। ओके, बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपसे बात करके। अभी तक हमने जितनी बात किया ये सब बिजनेस की बात किया। अगले 5 मिनट हम बात करेंगे अदर देन बिजनेस की। हो सकता है ये थोड़ी पर्सनल बातें भी हो और आपको जानने की मेरी इच्छा है, क्योंकि एट दिस एज ऑफ 78 ऑल्सो आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपका हेल्थ है, आपका जिस प्रकार से एक्टिव हो, यू नो, तो वो चीजें बहुत ही अच्छी दिखा पाती हैं। सुनील जी, योर वीडियो। Just a minute, some problem is there. Okay. Let me see. Yes. Just a minute. Yes, sir. Excuse me. Yes, no problem. Yes, sir. No problem. Okay. तो I'll again ask. सर सुनील जी, अभी तक हमने जो बात किया है ये आपके प्रोफेशनल बिजनेस के बारे में बात किया था। मैं कुछ 2-3 चीजें आखिरी के कुछ 2-3 चीजें आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, आपके पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि एट द एज ऑफ 78 ऑल्सो आप फिट एंड फाइन हेल्दी दिख रहे हैं मुझे। बहुत अच्छे से आपने इंटरव्यू को कैरी ओवर किया और बहुत ही सभी सवालों के बहुत अच्छे आंसर दिए। तो कुछ चीजें अदर देन योर बिजनेस वी लाइक टू नो। पहला सवाल मेरा यह है कि आपका एट द एज ऑफ 78 अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, बताइए, क्योंकि ये सीक्रेट जरूरी है। नहीं, एब्सोल्युटली। या मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। विदाउट मॉर्निंग वॉक आई डोंट टेक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करते हैं, रोज करते हैं आप? डेली एट 5 o'clock आई गेट अप, एट 5:30 हाफ एन आवर जो भी आपका एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, वो करता हूँ। और बाहर का कुछ भी नहीं खाता। आउटसाइड ईटिंग इज 0। मेरे को खाना बनाना आता है, मैं खाना बना सकता हूँ। दलिया खाता हूँ, चपाती खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ,
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, both I take in a limited quantity because I am a diabetic for last 45 years. I don't consume sugar, I don't consume salt to avoid any BP problem. There is no BP, but diabetes is there. डायबिटीज मेरे से डरने लगी है, मैं डायबिटीज से नहीं डरता। वाओ, व्हाट अ कमिटमेंट, क्या जबरदस्त स्टेटमेंट दिया आपने, डायबिटीज आपसे डर रहा है। 45 years हो गए सर। ओके तो आई एम टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस, ओके मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, टाइम से सोना, टाइम से उठना, जो भी टाइम टेबल पर्टिकुलर बना हुआ है, दिस इज ए दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। ओके वो मंदिर में जाए बगैर मुंह में पानी नहीं लेते थे, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। तो वो है, तो इस तरीके से जो है फिजिकल मेंटेनेंस पॉसिबल है। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 4 years बिफोर आई हैड अंडरगॉन फॉर बाईपास सर्जरी। डॉक्टर, यस, तो बाईपास सर्जरी के लिए गया और मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे को 1 week रखना, ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा 2 week रखूंगा मैं। मैंने कहा सर ठीक हो जाएगा 1 week में। फिर मैंने उनको ये बताया, माय सिस्टर, यंगर सिस्टर, शी इज हैविंग हर ओन नर्सिंग होम एंड शी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, MS गायनोकोलॉजिस्ट। मैं वहां रहा 1 हफ्ता जस्ट टू अवॉइड द दैट हॉस्पिटल का जो साइकोलॉजिकल इंप्रेशन पड़ता, मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेड बॉडी इधर उधर शिफ्ट हो रही, like this. Otherwise, I'm very fit and fine. Younger sister, she is gold medalist. She is MS gynecologist. Younger brother is again a gold medalist from BITS Pilani. Second gold medal he got from RIL, Reliance Industry. तो मुकेश अंबानी के यहाँ से मिला। तो he did his MTech from IIT Powai. By the grace of that Almighty, चाचा जी के यहाँ 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो उसके हिसाब से वो लड़कियां हमारे यहाँ सब डॉक्टर हैं और लड़के सब इंजीनियर। माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। बहुत अच्छा। ये गॉड इज ग्रेट। आई विल गिव 100% क्रेडिट टू माँ सरस्वती, एंड बिकॉज ऑफ माँ सरस्वती लक्ष्मी इज कमिंग टू अवर, एंटरिंग इन अवर डोर। ओके ओके, दूसरा सवाल पूछूंगा, ये सभी आउट ऑफ बॉक्स सवाल है, ये सभी सवाल आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्या आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, या आपने अपने जिंदगी में, अपने जमाने में कोई मूवी आपको जो याद है कि जो आपको बहुत अच्छी लगी थी और आपने 2-3 बार देखी थी, ऐसे कोई मूवी है आपकी? कॉलेज लाइफ में देखता था, लेकिन उसके बाद में अब तो मैं टीवी भी नहीं देखता। अच्छा, अभी आप टीवी भी नहीं देखते? उसका रीजन क्या कि सर जो है, यू कांट बाय टाइम। राइट। 1 करोड़ रुपए में भी आप 1 मिनट नहीं खरीद सकते। तो टाइम इज मोस्ट इनवेल्यूएबल आइटम। सो सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी कॉस्टली है टाइम, ले ही नहीं सकते उसको। यू कांट मेजर इन एनी करेंसी वैल्यू ऑफ टाइम। तो मोस्टली क्या है, कॉलेजेस में पढ़ना, ट्रेनिंग अटेंड करना, थोड़ा सा ऑफिस का, मार्केटिंग में तो मेरे को खुद को ही करना पड़ता है, बाकी तो ऑफिस काम करता ही है। तो इस तरीके से जो है टाइम निकल जाता है। आपको एनी फेवरेट, एनी, बोलिए बोलिए। ओनली डॉटर, शी इज ऑलरेडी मैरिड एंड शी इज हैविंग 2 सन्स, 8 साल का और 4 साल का 2 बेटे हैं। एंड शी इज आल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड, ओनली चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड आई हैव। कहाँ रहते हैं वो, कहाँ रहते हैं आपकी बेटी? इंदौर में ही रहते हैं, इंदौर में ही रहते हैं। इंदौर में रहते हैं, ओके। जस्ट 5-6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय रेसिडेंस। ओके, वेरी गुड। आपके फूड के बारे में, जैसे आपने बताया आप डायबिटिक कॉन्शियस ऑलरेडी है, लेकिन कोई ऐसी चीज, स्वीट, कोई ऐसी जब आपको मन करता है कि आज मुझे कुछ मन के जैसे खाना है, तो व्हाट इज समथिंग व्हिच यू लाइक टू ईट, लाइक आपकी मन पसंद? भगवान का जो प्रसाद होता है ना, हर गुरुवार को मेरे ऑफिस में पूजा होती है अच्छा, सरस्वती की, वो जरूर थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आई नो कि नन विल लुक आफ्टर मी अदर देन माई सेल्फ। ओके, बी वेरी केयरफुल। टाइम टू टाइम जो भी आपको मेडिसिन लेनी है वो आप लेते हैं, और टाइम टू टाइम आपको जो फूड का इनटेक है, दैट इज वेरी गुड। आई नो वेरी वेल कि आपका आउटपुट जो है वो आपके इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज क्या क्या है अदर देन? अच्छा, टेकिंग क्लासेस, ओके कॉलेजेस, दैट इज माय हॉबी। ओके, any book you like to recommend to youngsters or maybe the people who are watching this interview? हमारे जो
प्रोफेशनल्स है, क्या आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो आपको बहुत अच्छी लगी आपकी ज़िंदगी में आपने पढ़ी, और ये अगर हमारे पार्टिसिपेंट भी पढ़ेंगे तो इट विल बी गुड फॉर देम फॉर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट? क्या कोई रिकमेंड करना चाहेंगे आप कोई किताब? तो बहुत सारी किताबें हैं तो सर, जो भी आदमी को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, देयर आर जी। प्लेंटी ऑफ बुक्स। है नहीं कोई पर्टिकुलर वो है, बाकी ये जो है, अगर जो फाइनेंशियल उसमें है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइक दिस, इस प्रकार की जो भी बुक्स अवेलेबल है, और मोस्टली उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के हम्म। उसको जो भी चीजें आपने नोट की है, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के उसको रीड कर लो वंस ट्वाइस, और रीड करने के बाद में वट एवर वी हैव लर्न, सी दैट हाउ प्रैक्टिकली यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड, आपने सभी सवालों के अच्छे आंसर दिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया इस इंटरव्यू के लिए, और बहुत ही अच्छे से आपने डीप में जाके सब चीजें बताई। मैं आशा करता हूं, मैं ऑलमाइटी भगवान को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आपकी लाइफ और हेल्दी और अच्छी और पावरफुल रहे, जिससे आप और देश सेवा कर पाए, और ज्यादा ज्यादा लोगों को अपना जो नॉलेज है, जो इतने सालों से आपने जो इतना अच्छा नॉलेज कमाया है, आप और भी अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो इस नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, इस विचार से मैं आपको आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और हमसे जुड़ने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।